नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR पुलिस एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। ये आपके डिटेल वाइज होंगे, जो आपके एग्जामों में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं वही हमने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए चालू करते हैं। जो हमारा आज का सेशन है उसकी ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1991-92। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1991-92 में चालू हुई थी। और ये इस पंचवर्षीय योजना जो ये थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये यूएसआर के हैराड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। हैराड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या हुआ था कि कृषि को बढ़ावा दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है। जी आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भगत सिंह। याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था पहली बार, याद रखिएगा। और इसकी रचना किसने की थी। तो आपसे अगर पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद नारा की रचना किसने की थी, तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। और इनकलाब जिंदाबाद नारे का पहली बार प्रयोग भगत सिंह द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भगत सिंह द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। और एक डेट आप लोग याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी, तो इनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जी आपको बताना है किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर बहती है। याद रखिएगा। और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा नाम से इसको बांग्लादेश में जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। जी आपको बताना है कि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था ये किसने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा राणा कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राणा कुंभा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी को कराया था। याद रखिएगा, राणा कुंभा ने कब, तो 1448 ईस्वी को कराया था। इस स्तंभ को विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस स्तंभ को विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। याद रखिएगा, यह जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थित था। यह बताना है आपको कि भारत में जो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना था ये कहाँ पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मुंबई। भारत का जो प्रथम सूती कपड़े कारखाना था वो था मुंबई में। तो हम लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, यानी सूती वस्त्र का जो पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई में काओ साजी डाबर नाना भाई ने खोला था। याद रखिए, ये नाम आप याद रखिएगा, काओ साजी डाबर नाना भाई ने खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। जी आपको बताना है सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैनीमेड। गैनीमेड जो है इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किसका है, तो ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। याद रखिएगा आप लोग, ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो जापान की संसद जो है डाइट नाम से जानते हैं इसको। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ देशों की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो टका कहते हैं। तुर्की और इटली में जो मुद्रा चलती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं लीरा नाम से। याद रखिएगा, तुर्की और इटली की मुद्रा क्या है, तो यह है लीरा। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडिया, मालदीव, तो यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर रुपया चलता है। याद रखिएगा, ये जो देश हैं भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मालदीव, यहाँ पर रुपया चलता है। और हम लोग देख लेते हैं इराक, बहरीन, कुवैत, तो यहाँ पर दीनार चलता है। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इराक की मुद्रा का क्या नाम है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा दीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर, मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे। जी हाँ, आपको बताना कि बुद्ध के समकालीन कौन से शासक थे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बिंदुसार। बिंदुसार जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। जी हाँ, नीली क्रांति का संबंध किससे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, मत्स्य उत्पादन। हम लोग देख लेते हैं। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन, और पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो आप लोग याद रखिएगा, ये चारों क्रांतियाँ ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे। जी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बंगाल और बिहार के पाल, बंगाल और बिहार के पाल थे। चलिए तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रावी। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसके। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के में जो स्थित है मोंटगोमरी, यानी मोंटगोमरी ज़िला जो है पाकिस्तान प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, याद रखिएगा आप लोग। डायरेक्टली पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी को की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी। जी आपको बताना है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी। और कब शुरू की थी। तो 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा 1973 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा प्रारंभ की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता या जनक कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। और आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि पुलिस चौकी का निर्माण किसने किया था। तो पुलिस चौकी की स्थापना जो की थी ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी शुरू में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। जी हाँ, अकबर द्वारा जो चलाया गया था दीन ए इलाही, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। तो हम लोग देखते हैं जब किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा के बीच असहमति होती है, याद रखिएगा लोकसभा व राज्यसभा के बीच जब असहमति होती है उस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुलाता है। आपसे जिसकी अध्यक्षता पूछेगा तो कौन करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा जिसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। आपसे पूछे जाएगी कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मीथेन। हम लोग देख लेते हैं मीथेन गैस जो है तालाब के रुके हुए पानी तथा दलदली स्थानों पर बुलबुलों के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। ये आपको बताना है बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विदेशिया जो है ये बिहार का लोक नृत्य है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। जी हाँ, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर सेल। सौर सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा में एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। जी आपको बताना है किस देश की, यानी किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। तो ये की है जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जर्मनी। इस ट्रेन का नाम आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा तो होगा कोराडिया आइलिंट, याद रखिएगा कोराडिया आइलिंट जो है इस ट्रेन का नाम है। जिसे किसने लॉन्च की है। तो जर्मनी ने लॉन्च की है, जो हाइड्रोजन के एक टैंक में लगभग 1000 किलोमीटर चलेगी, याद रखिएगा एक टैंक से कितनी चलेगी। तो 1000 किलोमीटर तक चलेगी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ आपको बताना है मानसून शब्द की उत्पत्ति
किस भाषा से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी अरबी भाषा। मानसून शब्द का जो अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है मौसमिया। याद रखिए मौसम शब्द जो था उससे हमारा बना है मानसून, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 2 और 3 दिसंबर को हुई थी 1984। 2 और 3 दिसंबर को हुई थी 1984। इसमें आपसे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें जो किस गैस का रिसाव हुआ था। तो हम लोग देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गलत लिख गया है, याद रखिएगा आप लोग। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, इसी कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अपंग हो गए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? जी हाँ, आपको बताना कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा एक्सेल। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम हाथों से छू सकें, और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको हम हाथों से नहीं छू सकते हैं। तो जैसे माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो ये हमारे क्या हो गए? तो ये हार्डवेयर हैं, ये सारे हमारे हार्डवेयर हो गए। और ये हमारा क्या है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, याद रखिएगा। तो आपको हमारा इस सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा इस सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।